अस्सलाम वालेकुम। द इजी एड में खुश आमदीद। आज हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल, वर्ब क्या है? आमतौर पर बताया जाता है वर्ब एक एक्शन वर्ड है। ऐसा हरगिज भी नहीं है। मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूं, ही लाइक्स मैंगोज। आप बताइए कि इसमें एक्शन क्या हुआ है? अगर इसमें एक्शन कोई नहीं हुआ तो क्या इसमें वर्ब नहीं है? इसमें तो वर्ब है लाइक्स, लेकिन एक्शन कोई परफॉर्म नहीं हुआ। इससे साबित हुआ कि एक वर्ब ना सिर्फ एक्शन शो करता है बल्कि एक वर्ब स्टेट ऑफ माइंड भी शो कर सकता है। सो वर्ब की पूरी डेफिनेशन कभी भी ये नहीं हो सकती कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स डिस्कस करते हैं। आप वर्ब की टाइप्स में सबसे पहले डायनामिक वर्ब है। यही वो वर्ब की टाइप है जिसे आप लोग एक्शन वर्ब या मेन वर्ब भी कहते हैं, जिसे आप एक्शन वर्ड भी कहते हैं। इसके बाद स्टेटिव वर्ब्स हैं, जैसे मैंने पिछली सेंटेंस में भी एग्जांपल दी। लाइक एक स्टेटिव वर्ब था जो स्टेट ऑफ माइंड शो करते हैं। इसके बाद लिंकिंग वर्ब्स है। लिंकिंग वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? मिसाल के तौर पे ही इज अ बॉय, तो इसके अंदर वर्ब इज है जिसने ही को बॉय से कनेक्ट कर दिया। दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दे उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जो पिछली स्लाइड में हमने एग्जांपल ली थी, ही लाइक्स मैंगोज, इसमें ही को मैंगोज के साथ कनेक्ट कर रहा था लाइक्स, जो कि एक स्टेटिव वर्ब था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम के तमाम स्टेटिव वर्ब्स दरअसल लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं। लेकिन क्या तमाम लिंकिंग वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स होते हैं? नहीं। ये जो लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल हमने ली, ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये सिर्फ लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा वर्ब की एक टाइप होती है जिसे ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स की आगे दो सब कैटेगरीज हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं और एक मॉडल वर्ब्स हैं, जिन्हें हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिर इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स दो बेसिक टाइप्स हैं। जब भी आपको किसी एमसीक्यू में ये नजर आए तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है चारों ऑप्शंस में से कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। फिर ट्रांजिटिव की भी एफएससी के स्टूडेंट्स पार्ट 2 के लिए स्पेशली उन्हें पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स की आगे तीन सब कैटेगरीज हैं जिनके नाम है मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। डायनामिक वर्ब, अभी मैं डायनामिक वर्ब की डिटेल में आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूं। आई टीच इंग्लिश और अली इज रनिंग। इन दोनों के अंदर आप देखें कोई ना कोई एक्शन शो हो रहा है। इज रनिंग में ये रनिंग जो पार्ट है, दिस इज आवर डायनामिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब में कभी भी एक्शन शो नहीं होता। आई लाइक मैंगोज अ लॉट, लाइक में एक्शन शो नहीं हो रहा लेकिन ये वर्ब है। शी लाइक्स एम्ब्रॉयडरी, शी लव्स एम्ब्रॉयडरी एंड सो ऑन। ऐसे तमाम वर्ब्स जिनमें स्टेट ऑफ माइंड शो हो वो स्टेटिव वर्ब्स हैं। फिर लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही को ही बॉय से कनेक्टेड है और आई मैंगोज से कनेक्टेड है। इसमें मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं, लाइक स्टेटिव वर्ब भी है, लेकिन तमाम स्टेटिव वर्ब्स तो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं लेकिन तमाम लिंकिंग वर्ब्स स्टेटिव वर्ब नहीं होते, जैसा कि हमें साबित हुआ इससे। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ आ जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स की दो टाइप्स हैं, आगे सब कैटेगरीज हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक मॉडल वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ आते हैं, उसके अंदर कोई एडिशन करने के लिए या यूं कहिए कि उसके मीनिंग को वाज़ेह करने के लिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के टेंस को या जमाने को शो करें कि जो एक्शन शो किया जा रहा है वो एक्शन किस जमाने में हुआ है। क्या वो हाल की बात है, माजी की बात है या वो मुस्तकबिल की बात है। जैसे अली इज प्लेइंग, तो मेन वर्ब हमारा डायनामिक वर्ब तो प्लेइंग है लेकिन इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है। पीछे हमने भी डिस्कस किया था अली इज अ बॉय में कि इज लिंकिंग वर्ब है। याद रखें इज हेल्पिंग वर्ब तभी कहला सकता है जब कोई मेन वर्ब मौजूद है जिसकी वो हेल्प कर रहा है। इसी तरह शी हैज डन, मेन वर्ब मौजूद है, शी हैज डन हर वर्क में डन मेन वर्ब है, उसने कंप्लीट कर लिया है। हैज हमें सिर्फ हेल्प कर रहा है ये बताने में कि ये काम अभी हो चुका है या होना था या इसके बारे में क्या बताया जा सकता है जमाने के एतबार से। मॉडल वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जो मूड ऑफ द वर्ब शो करते हैं। मूड से क्या मुराद है? क्या कोई काम होना चाहिए, क्या कोई काम हो सकता है। जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, यू शुड प्ले क्रिकेट। मॉडल वर्ब्स और कौन कौन से हैं? मे एक मॉडल वर्ब है, माइट मॉडल वर्ब है, शुड के बाद वुड भी आपने सुना होगा, फिर माइट है, माइट सॉरी मैंने डिस्कस कर दिया पहले से, ऑट टू है, ऑट टू के अलावा एक मस्ट है। ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। इनके बारे में एक कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर के कौन सा कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की डिस्कस करते हैं। पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का बेसिक डिफरेंस समझ लें। ट्रांजिटिव वर्ब में जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ब ही लाइक्स मैंगोज, इसके अंदर ऑब्जेक्ट लाजमी मौजूद होता है।
कैसे जज करते हैं? आप वर्ब के बाद व्हाट लगा के देख लेते हैं सेंटेंस में जवाब मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही प्लेज क्रिकेट, कैसे पता लगा कि प्ले ट्रांजिटिव? हमने प्लेज के बाद व्हाट लगा के देखा, चूंकि इसका जवाब सेंटेंस में मौजूद है क्रिकेट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव में ऐसा नहीं होता। ही रन्स, रन्स व्हाट, कोई जवाब सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा ये इंट्रांजिटिव है। फिर दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेज फॉर अस। अभी पिछले सेंटेंस में हमने देखा प्लेज क्रिकेट में प्ले ट्रांजिटिव था, यहां प्लेज व्हाट का जवाब सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं है। फॉर अस ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये व्हाट का जवाब नहीं है, लिहाजा यहां पर प्लेस इंट्रांजिटिव हो गया। यहां से मैं आपको ये भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे कि लाइक था, ये हमेशा ही ट्रांजिटिव होंगे, ये कभी भी इंट्रांजिटिव नहीं हो सकते। और रन है, ये हमेशा इंट्रांजिटिव होता है, कभी भी ट्रांजिटिव नहीं बन पाते। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कभी ट्रांजिटिव और कभी इंट्रांजिटिव बन जाते हैं। तरीकाकार जानने का सिंपल वही है, आप वर्ब के बाद व्हाट लगा के देखें और देखें जुमले के अंदर उसका जवाब मौजूद है या नहीं। इसके बाद हम ट्रांजिटिव की सब कैटेगरीज जो 3 बताई थी उनको डिस्कस कर रहे हैं। मोनो ट्रांजिटिव कौन सा? मोनो ट्रांजिटिव वो है जिसके अंदर वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये जो वर्ब के साथ व्हाट लगा के जवाब आता है ना, इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर कोई वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और यही डाई ट्रांजिटिव की निशानी है। डाई ट्रांजिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन था, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, कि नाउन और प्रोनाउन हमेशा सिर्फ या सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में कहीं भी नाउन या प्रोनाउन नजर आए तो आप जान लें कि वो या सब्जेक्ट है सेंटेंस में या वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। सो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर दे एक प्रोनाउन है, क्रिकेट एक नाउन है और इंग्लैंड एक नाउन है। तो दे तो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि बात दे के बारे में हो रही है, सो ये सब्जेक्ट है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता लगेगा? हम वर्ब के साथ व्हाट लगा के देखेंगे क्या जवाब आ रहा है। व्हाट लगाने से क्रिकेट जवाब आ रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, और जो हमारे पास जवाब में नहीं आ रहा व्हाट के, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा। जिस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, वो सेंटेंस का वर्ब ट्रांजिटिव में डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब आ जाते हैं तीसरी टाइप की तरफ, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसके अंदर वर्ब ट्रांजिटिव तो है, क्योंकि प्ले व्हाट का जवाब हमें मिलेगा लाजमी उसके अंदर क्रिकेट, तो ये ट्रांजिटिव तो है, लेकिन इसके साथ साथ सेंटेंस के अंदर उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद होता है। कॉम्प्लीमेंट कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव जब सेंटेंस के एंड पे आए हो तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट की डिटेल्स भी सेपरेट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मौजूद होता है। अगर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब कोई सवाल पूछ सकता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो डाई ट्रांजिटिव है। अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो और कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद हो, फिर वो क्या कहलाएगा? इस सूरत में भी वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। और इस तरह से हमारी वर्ब्स की टाइप्स कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।